ऐसा नहीं लगता है कि पैरवी से ही होता है, क्योंकि तो हम तो 3 दिन से यहाँ हैं, लेकिन इतने सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं, नहीं लगता है कि कोई एमपी विधायक यहाँ पर पैरवी करते हैं, परंतु सभी का इलाज समान रूप से होता है। मैं केवल प्रसव वार्ड में ही नहीं घूमी, प्रत्येक वार्ड में घूमी और सभी डॉक्टर को मैंने देखी कि रूटीन चार्ट जो उनका है उस दरमियान सभी लोग अपने ड्यूटी पर तैनात थे। यहाँ तक कि रात में 24 घंटा खड़े रहना, एक एक मरीज को दिखना, हमको तो नहीं लगा कहीं पर कमी। थोड़ी बहुत त्रुटि तो है बहुत, लेकिन बहुत हद तक इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे एक कमी हमें महसूस हुआ कि जो बाहर में लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं उसमें थोड़ा है, तो फिर मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से बात की। मुझे पूर्ण भरोसा है कि सुपरिटेंडेंट बहुत एक्टिव हैं और सामाजिक भी हैं, क्योंकि सामाजिक के साथ साथ इनको मैं पहले से ही भी जानती हूँ। और जो सुपरिटेंडेंट बने हैं तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो कमी है उसकी पूर्ति की जा रही है। मगर मेडिकल में एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत है त्रुटियां, तो वो सब दूर है। हम भी अपने स्तर से जो कमी देखी हूँ कुछ सुझाव डॉक्टर साहब को दी हूँ, साफ सफाई के बारे में भी। लेकिन स्वास्थ्य सफाई तो है, लेकिन थोड़ी बहुत और सफाई होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे नल बाथरूम वगैरह है, उसमें वाइपर वगैरह रखना चाहिए और बाल्टी वगैरह रहनी चाहिए, जग वगैरह रहना चाहिए, और खिड़की वगैरह जो टूटा फूटा है वो उसकी भी मरम्मती होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। और दूसरा एक चीज़ और हमें लगा कि बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं मगध मेडिकल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं कि जो सक्षम लोग हैं तो वो बाहर में एक सेपरेट रूम ले करके और वहाँ पर अपने परिजन को रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ सेपरेट वार्ड भी बनाए जाएं, ताकि जो सक्षम लोग हैं वो कुछ राशि दे करके और उसमें स्वतंत्र रूप से रह सके और सरकार की आमदनी भी उससे आ जाएगी। क्योंकि जो बाहर में लोग रह रहे हैं, अगर अपना ही कैंपस में अगर वो व्यवस्था हो जाए तो हॉस्पिटल की आमदनी भी बढ़ सकती है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को कि सरकार ने जो भी चीज करती है, जिस चीज का भी निर्माण करती है, हॉस्पिटल हो या सामाजिक परिसर हो, जैसे समारणालय ही हो, ब्लॉक हो, बैंक हो, ये हम सबों के हर जन के से जुड़ा हुआ कार्य का स्थल है। स्टेशन हो, ये हम ही सबों के लिए है। और हम सभी से यही विनम्र हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं कि परिसर को गंदा खुद हम ही लोग करते हैं। तो हम लोग ये सभी को अपने आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि परिसर हमारा है। सरकार जो भी योजनाएं चला रही है या जो भी ऐसे हमें सौंपा है समाज को, वो सुरक्षित रखने का सभी जनता का दायित्व होना चाहिए। साफ सफाई, कोई पान खा लेता है तो बिक देता है, कोई खैनी खा लेता है तो बिक देता है। ये तो हॉस्पिटल की मर्यादा को हम सबको समझना चाहिए। ऐसे तो बहुत शिक्षित वर्ग के लोग भी आते हैं, अशिक्षित वर्ग के लोग भी आते हैं। तो हम उन शिक्षित भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो अशिक्षित हमारे भाई बहन हैं, जिनको हमें राह दिखाने की आवश्यकता है, उन्हें हम राह दिखा सकते हैं। जैसे कल ही गैनीबाद में सुपरिटेंडेंट साहब अचानक आए, हमें मालूम ही नहीं था कि वो इस वार्ड में भी आएंगे। तो इससे तो साफ झलकता है कि वो सभी वार्डों का निरीक्षण करते हैं। जब यहाँ आए तो पता चला कि हमारी पुतोह भी यहाँ है। बहुत खुशी हुई उनको कि आपकी पुतोह यहाँ पर है। और हम समाज को विश्वास दिलाने के लिए ही हम अपनी पुतोह का यहाँ पर डिलीवरी करवाए हैं कि जो आप समाज के मन में जो धारणा है कि सरकार का हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि सरकार का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत सुसज्जित है।
जितनी दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए वो सभी है यहाँ पर उपलब्ध। इसलिए सभी से कहना चाहते हैं कि अभी महंगाई के मार में जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो लोग खोले हुए हैं, फीस ही 1000-2000 ले लेते हैं। गरीब के पास अगर 1000 है तो उतना ही में भी उसका इलाज हो सकता है, लेकिन ऐसा ना करके 1000-2000 तक फीस ही केवल ले लेते हैं। तो उससे बचना चाहिए। आर्थिक खर्च किसी बच्चे के ऊपर लगाएं और सरकार जो व्यवस्था दी है उस पर भरोसा करें, विश्वास करें और मगध मेडिकल को जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे ब्लॉक का हो या जिले का हो, सब में आस्था रखनी चाहिए और भरोसा करनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण पेश कर रही हूँ कि मुझे पूर्ण भरोसा है और इसीलिए हम यहाँ पर लाए हैं। और लोगों से मेरी आग्रह होगी कि यहाँ पर आप इलाज कराएं और अपने पैसे का जो दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उस पैसे से अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना घर द्वार को आगे बढ़ाने के लिए उस पैसे का उपयोग करें। यही सभी से मेरा कहना है।